नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। पिछला जो वीडियो देखा था, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो देखा था अपन ने। जनरल नॉलेज 2015 का जो पेपर था, पेपर सेट ए था, उसके 25 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और ये जो पेपर के क्वेश्चन है लगभग सभी क्वेश्चन हैं हर एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो था। जो वीडियो आपने अगर देखा नहीं होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, या चैनल के वीडियो लिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जनरल नॉलेज 2015 का पेपर सेट ये था। उसका जो लास्ट क्वेश्चन था पिछली वीडियो का, वो था क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का क्वेश्चन था। कर्मचारियों के लिए वेतन सहित छुट्टी की अनुमति तभी हो सकती है अगर वो महीने के काम करे। Leave with wages is allowed for employees if they work for days in a month। ऑप्शन नंबर ए में दिया था 15, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 20 एंड ऑप्शन नंबर डी 28। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी 20। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्या प्रशिक्षु कामगार क्षतिपूर्ति विधि के अंतर्गत उनके प्रशिक्षण के दौरान हुए किसी भी प्रकार के आघात के लिए क्षतिपूर्ति के हकदार है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या प्रशिक्षु कामगार क्षतिपूर्ति विधि के अंतर्गत उनके प्रशिक्षण के दौरान हुए किसी भी प्रकार के आघात के लिए क्षतिपूर्ति के हकदार है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नहीं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है खा नहीं जा सकता, और ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। वेदर अप्रेंटिसशिप्स आर एलिजिबल फॉर कंपनसेशन फॉर एनी इंजरी इन द course of his her training under Workman Compensation Act। ऑप्शन नंबर ए इज अ येस, ऑप्शन नंबर बी इज अ नो, ऑप्शन नंबर सी इज अ कैन नॉट बी सेड, एंड ऑप्शन नंबर डी इज अ नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाँ। ठीक है, यस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। सभी वेतन प्रदान करने के लिए रिक्त स्थान दिया है, जिम्मेदार होंगे। सभी वेतन प्रदान करने के लिए प्रत्येक डैश जिम्मेदार होंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नियोजक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पदाधिकारी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रबंधक, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रबंध संचालक। एवरी डैश शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। ऑप्शन नंबर इज अ एम्प्लॉयर, ऑप्शन नंबर बी इज अ ऑक्युपायर, ऑप्शन नंबर सी इज अ मैनेजर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोजक, एम्प्लॉयर। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। किसी व्यवसाय को पूर्व सूचना के बिना बंद करने का दंड होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी व्यवसाय को पूर्व सूचना के बिना बंद करने का दंड होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 6 महीने तक कारावास, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ₹5,000 का जुर्माना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कारावास एवं जुर्माना दोनों, ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त सभी। द पेनल्टी फॉर क्लोजिंग एंड अंडरटेकिंग विदाउट प्रेयर नोटिस इज। ऑप्शन नंबर इज इम्प्रूवमेंट फॉर अप टू 6 months, ऑप्शन नंबर बी इज फाइन अप टू 5,000 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ इम्प्रेसिव एंड फाइन, एंड ऑप्शन इज नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। जनसंख्या वृद्धि नीति को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 नंबर का क्वेश्चन है। जनसंख्या वृद्धि नीति को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बृहत परिवार, ऑप्शन नंबर बी में दिया है छोटा परिवार, ऑप्शन नंबर सी में दिया है परिवार नियोजन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है परिवार बंधन। तो प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज encourage, ऑप्शन नंबर इज लार्ज फैमिलीज, ऑप्शन नंबर बी इज स्मॉल फैमिलीज, ऑप्शन नंबर सी इज फैमिली प्लानिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी इज फैमिली टाइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, तो लार्ज फैमिली बृहद परिवार जो है उसको प्रोत्साहित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। जिस नियम के अनुसार ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता बल्कि यह एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो जाता है, उसे कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, जिस समय के अनुसार ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, जिस नियम के अनुसार ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता बल्कि एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो जाता है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गतिक बल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है संभावित बल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऊर्जा संरक्षण और ऑप्शन नंबर डी में दिया है संरक्षण सिद्धांत। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, द stated law is known as, option number is the kinetic energy, option number B is the potential energy, option number C is the conversion of energy and option number D is the conversion principle। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षण, कन्वर्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी मार्टिना हिंगिस किस देश की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी मार्टिना हिंगिस किस देश की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रूस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पोलैंड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्विट्जरलैंड एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है यूनाइटेड किंगडम। मार्टिना हिंगिस द फेमस टेनिस प्लेयर hails from which country? Option number is Russia, option number B is Poland, option number C is Switzerland and option number D is United Kingdom। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, बायोमेडिकल अपशिष्टों को डैश के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बायोमेडिकल अपशिष्टों को के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जलाकर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वाष्णोदावी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अपशिष्ट भरण, ऑप्शन नंबर डी में दिया है बी एवं सी दोनों। बायोमेडिकल वेस्ट में भी डिस्पोज ऑफ बाय, ऑप्शन नंबर ए इज इंसिनरेशन, ऑप्शन नंबर बी इज ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन नंबर सी इज लैंड फिलिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज बोथ बी एंड सी। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में आयुध फैक्ट्री दिवस प्रति वर्ष को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में आयुध निर्माण फैक्ट्री दिवस प्रति वर्ष को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 18 मार्च, ऑप्शन नंबर बी में दिया 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी में दिया 1 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी में दिया 18 अप्रैल। Every year is celebrated as the Ordnance Factory Day in India. Ordnance Factory Day in India. Option number A is 18 March. Option number B is 21 March. Option number C is 1 April और ऑप्शन नंबर डी इज 18 अप्रैल। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 मार्च। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का योजना आयोग एक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का योजना आयोग एक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है संवैधानिक संस्था, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त निकाय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है संविधिक प्राधिकरण और ऑप्शन नंबर डी में दिया है असंवैधानिक प्राधिकरण। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन नंबर ए इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑप्शन नंबर बी इज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस बॉडी, ऑप्शन नंबर सी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड ऑप्शन नंबर डी इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असंवैधानिक प्राधिकरण। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान सभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रांतीय सभा द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सिर्फ शाही राज्यों के प्रतिनिधि है, ऑप्शन नंबर सी में है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर, ऑप्शन नंबर इज इलेक्टेड बाय प्रोविजनल असेंबलीज, ऑप्शन नंबर बी इज ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंशियल स्टेटस, ऑप्शन नंबर सी इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल एंड ऑप्शन नंबर डी इज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांतीय सभा द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है,
कैंटीन की सुविधा तभी दी जा सकती है अगर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या रिक्त स्थान से अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 36 है, कैंटीन की सुविधा तभी दी जा सकती है अगर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक है। कैंटीन इज टू बी प्रोवाइड इफ इंजीनियरिंग एम्प्लॉयज आर मोर दैन डैश पर्सन्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया 250, ऑप्शन नंबर बी में दिया 230, ऑप्शन नंबर सी में दिया 300 और ऑप्शन नंबर डी में दिया 275। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 250। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, नौकरी से निकालने के लिए क्षतिपूर्ति औसत वेतन के प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नौकरी से निकालने के लिए क्षतिपूर्ति औसत वेतन के प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 15 दिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया 50%, ऑप्शन नंबर सी में दिया 60% और ऑप्शन नंबर डी में दिया 75%। ले ऑफ कंपनसेशन इज टू बी पेड ऑफ एवरेज वेजेस। ऑप्शन नंबर इज 15 डेज, ऑप्शन नंबर बी इज 50 डेज, ऑप्शन नंबर सी इज 60 डेज और ऑप्शन नंबर डी इज 75 डेज। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50%, 50%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है, 1000 या अधिक कर्मचारी नियुक्त करने वाले किसी संगठन के लिए वेतन प्रदान करने की समय सीमा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1000 या अधिक कर्मचारी नियुक्त करने वाले किसी संगठन के लिए वेतन प्रदान करने की समय सीमा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया वेतन काल के पश्चात 10वीं कार्य दिवस के खत्म होने से पहले। ऑप्शन नंबर बी में दिया वेतन काल के पश्चात 7वीं कार्य दिवस के खत्म होने से पहले। ऑप्शन नंबर सी में दिया वेतन काल के पश्चात 9वीं कार्य दिवस के खत्म होने से पहले और ऑप्शन नंबर डी में दिया वेतन काल के अंतिम कार्य दिवस पर। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस इन केस ऑफ इन इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 1000 or more person. Option number is before expire of 10th working day after wage period. Option number B is before expiry of 7th working day after wage period. Option number C is before expiry of 9th working day after wage period. And option number D is on the last working day of the wage period. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेतन काल के पश्चात 10वीं कार्य दिवस के खत्म होने से पहले। ठीक है, तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10th वर्किंग डे आफ्टर वेज पीरियड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर का क्वेश्चन है, किसी औद्योगिक संस्था में किसी कामगार को संस्था के हाजिरी रजिस्टर में लिखा जा चुका किसी और कामगार की जगह पर नियुक्त किया गया हो तो उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी औद्योगिक संस्था में किसी कामगार को संस्था के हाजिरी रजिस्टर में लिखा जा चुका किसी और कामगार की जगह पर नियुक्त किया गया हो तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया अस्थायी कामगार, ऑप्शन नंबर बी में दिया स्थायी कामगार, ऑप्शन नंबर सी में दिया बदली कामगार और ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। अ वर्कमैन हु इज एम्प्लॉयड in a industrial establishment in the place of another workman whose name is borne on the master roll of the establishment is option number is a temporary workman, option number B is a permanent workman, option number C is a badli workman और option number D is a none of these। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदली कामगार। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, प्राकृतिक वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्राकृतिक वृद्धि है। ऑप्शन नंबर ए में दिया जन्म संख्या और मृत्यु संख्या के बीच का अंतर, ऑप्शन नंबर बी में दिया जन्म संख्या और मृत्यु संख्या का योग, ऑप्शन नंबर सी में दिया अप्रवासी एवं प्रवासी संख्याओं का अंतर और ऑप्शन नंबर डी में दिया अप्रवासी संख्या एवं प्रवासी संख्याओं का योग। नेचुरल इंक्रीज इज द ऑप्शन नंबर इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बर्थ एंड द नंबर ऑफ डेथ, ऑप्शन नंबर बी इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ बर्थ एंड द नंबर ऑफ डेथ, ऑप्शन नंबर सी इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स एंड द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, ऑप्शन नंबर डी इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स एंड द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
जन्म संख्या मृत्यु संख्या के बीच का अंतर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लहर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है वायु। क्वेश्चन नंबर 41 है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सूर्य, बी में दिया है लहर, सी में दिया है पृथ्वी, डी में दिया है वायु। द सोर्स ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी इज, ऑप्शन नंबर इज द सन, ऑप्शन नंबर बी इज द टाइड्स, ऑप्शन नंबर इज द अर्थ, ऑप्शन नंबर डी इज द एयर। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी, अर्थ, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, किस दिन को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस दिन को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 6 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 9 जनवरी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 11 जनवरी। ऑन विच डेट प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज जनवरी 4, ऑप्शन नंबर बी इज जनवरी 6, ऑप्शन नंबर सी इज जनवरी 9 और ऑप्शन नंबर डी इज जनवरी 11। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 9। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का एक गैर स्तरीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का एक गैर स्तरीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कारखाने, ऑप्शन नंबर बी में दिया गंदा पानी प्रशोधन संयंत्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया है शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी में दिया उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए में दिया फैक्ट्रीज, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऑप्शन नंबर सी में दिया अर्बन एंड सुबर्बन लैंड्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रत्येक OFIL आयुध निर्माणी प्रशिक्षण संस्था का मुख्य होता है। प्रत्येक OFIL ब्रैकेट में आयुध निर्माण शिक्षण संस्था का मुख्य होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया वरिष्ठ प्रधान निर्देशक, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्रधान निर्देशक, ऑप्शन नंबर सी में दिया क्षेत्रीय निर्देशक और ऑप्शन नंबर डी में दिया महाप्रबंधक। ईच OFIL ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग इज हेडेड बाय, ऑप्शन नंबर ए इज द सीनियर प्रिंसिपल डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर बी इज द प्रिंसिपल डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर सी इज द रीजनल डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर डी इज द जनरल मैनेजर। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधान निर्देशक, प्रिंसिपल डायरेक्टर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का पहला बस्ती म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का पहला बस्ती म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया इंदौर, ऑप्शन नंबर बी में दिया मुंबई, ऑप्शन नंबर सी में दिया लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी में दिया अहमदाबाद। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्लम म्यूजियम विल बी सेटअप। ऑप्शन नंबर ई इज इंदौर, ऑप्शन नंबर बी इज मुंबई, ऑप्शन नंबर सी इज लखनऊ एंड ऑप्शन नंबर डी इज अहमदाबाद। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रत्येक OFIL आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान आयुध निर्माणी फैक्ट्री के कर्मचारी को प्रशिक्षण करते हैं। प्रत्येक OFIL इन ब्रैकेट में है आयुध निर्माण शिक्षण संस्थान आयुध निर्माण फैक्ट्री के कर्मचारी को प्रशिक्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया ग्रुप ए, ऑप्शन नंबर बी में दिया ग्रुप ए और ग्रुप बी, ऑप्शन नंबर सी में दिया ग्रुप बी और ग्रुप सी, ऑप्शन नंबर डी में दिया ग्रुप सी। ईच OFIL Ordnance Factory Institute of Learning imparts training to employees of the ordnance factories. Option number A is the group A, option number B is the group A and group B, option number C is the group B and group C and option number D is the group C. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2016 में इनमें से कौन सा देश सम्मानित अतिथि होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2016 में इनमें से कौन सा देश सम्मानित अतिथि होगा।
ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है चीन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जर्मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द गेस्ट ऑफ हॉनर कंट्री आर द 2016 न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर? ऑप्शन नंबर ए द फ्रांस, बी द ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी द चाइना, ऑप्शन नंबर डी द जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन, चाइना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। NADP एक है, क्वेश्चन नंबर 48 है। NADP एक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया आयुध निर्माण फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्रशिक्षण संस्थान, ऑप्शन नंबर सी में दिया क्षेत्रीय विपणन केंद्र, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। NADP इज ऑप्शन नंबर इज ऑर्डनेंस फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर इज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर सी इज रीजनल मार्केटिंग सेंटर, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, प्रशिक्षण संस्थान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के किसी भी खेल में एक इनिंग्स में 1000 से अधिक रन प्राप्त करने वाला पहला बल्लेबाज है? क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के किसी भी खेल में एक इनिंग्स में 1000 रन से अधिक रन प्राप्त करने वाला पहला बल्लेबाज है? ऑप्शन नंबर ए में दिया रविंद्र वाडे, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्रणव धनवाड़े, ऑप्शन नंबर सी में दिया पृथ्वी शाह, ऑप्शन नंबर डी में दिया मोबिन शेख। Who of the following has become the first batsman to score more than 100 runs in a inning in any form of cricket? Option number A is Ravindra Bhade, option number B is Pranav Dhanwade, option number C is पृथ्वी शाह, ऑप्शन नंबर डी is मोबिन शेख। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रणव धनवाड़े। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। उसका क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किसे विप्रो लिमिटेड का नया CEO नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित में से किसे विप्रो लिमिटेड का नया CEO नियुक्त किया गया है? ये 2016 का पेपर 2015 का पेपर है, तो 2015 के हिसाब से इसका आंसर देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया TK कुरियन, ऑप्शन नंबर बी में दिया मानिक माथुर, ऑप्शन नंबर सी में दिया आबिद अली नीमू चारबाला, ऑप्शन नंबर डी में दिया नंद कुमार चौहान। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ विप्रो लिमिटेड? ऑप्शन नंबर ए इज TK कुरियन, ऑप्शन नंबर बी इज मानिक माथुर, ऑप्शन नंबर सी इज आबिद अली नीमूचावाला, ऑप्शन नंबर इज नंद कुमार चौहान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आबिद अली नीमूचावाला। तो इसके साथ ही यहाँ पे अपना 2015 का जो पेपर सेट ये है जीके का जनरल नॉलेज का यहाँ पे समाप्त होता है। अभी तक आपने हमारे चैनल हेलो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।